बस हो गया बेटा, बच्चों चॉकलेट देंगे भैया, चॉकलेट 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 चॉकलेट। और थोड़ी सी अजीब सी रिपोर्ट है और मन बहुत अजीब सा हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा उसी के रिगार्डिंग थोड़ा काम करके आए थे। आप नहीं सोचते ना इतना अच्छा हेल्दी बच्चा देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत कर रही थी मैं नाश्ता बनाने से। तो मैं बना रही हूँ दूध केला और जिया खाएगी मेनली दूध केला, और डुगू थोड़ा सा दिखा रहा था उसके सर पे लगी है, तो यहाँ पे थोड़ा डुगू भी खाने लगा और जिया को भी। तो मैं अकेले थी और जिया और ऋत्विक थे। राजा ऑफिस चले गए थे। इस टाइम में मेरी हाउस हेल्प आई हुई थी, तो वो काम कर रही थी। तो जिया को खिलाई थी, बीच में डुगू ने 1-2 चम्मच खाई। डुगू बहुत ज्यादा ना आजकल खाना खाने में दिक्कत करने लगा। पहले बहुत इजीली खाना खा लेता था वो, तो फोन से खेल रहा था। मैंने खुद ये कल देखा जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी कि ये क्या कर रहा था मेरे फोन से। वो तो बाई चांस गिरा नहीं, तो मैंने फटाफट जिया को खाना खिलाया है। और उसकी मालिश हो गई थी और वो नहा भी ली थी, बट उसके जो कपड़े थे ना वो हल्के कपड़े थे, और ठंड अब हल्की हल्की सी आने लगी है यहाँ पे। रात में थोड़ी ठंड बढ़ गई है और दिन में ठीक है फिर भी, पर रात में ऐसा है कि ठंडी जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे अब खेल रहा है। और ये जो ब्लॉग है यार, इसमें पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। चाहे वो डुगू का टेस्ट हो या डुगू की रिपोर्ट्स हो, और उसके साथ भी मैंने कुछ शेयर किया है जो हमने कल देखा। उससे मूड आज तक जो है अभी तक अजीब से मेरा दिल हो रहा है। तो वो बहुत अजीब सी चीज थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जिया को खाना खिलाया है, फिर मैंने जिया को चेंज करा दिया था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा खेलते खेलते कि उसको चेंज करा दो, पूरे कपड़े पहनो, ठंड ना लग जाए, बच्चा छोटा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और डुगू आज बिना नहाए धोए घूम रहा है और उसको नहलाने जाना है। तो इसको नहला दिया था सुबह ही, ये नहीं नहाया है। तो जिया खा पी के फ्री हो गई है, डुगू ने थोड़ा बहुत खाया हुआ है। तो आज ना मेरी हाउस हेल्प भी काफी लेट आई। आज ना इलेक्शन डे है, एमपी में आज चुनाव का दिन है। राजा चले गए थे ऑफिस और वो भी ऑफिस में ही है। मैं तब से काम करने लगी हूँ, मेरा कोई काम नहीं खत्म हो रहा है। मुझे ना क्या बोलते हैं, अभी कपड़े तहाने हैं, थोड़ी चाय बनाएंगे, फिर डुगू को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। हम लोग है ना बच्चों के, तो हम लोग के ग्रह नक्षत्र बोलते हैं ऐसे कि बच्चों के ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे। अभी तक जिया का चल रहा था। जिया का कल हम लोगों ने पंडित जी के पास गया, सब करा के आए हैं, दवाई कराई है, तो जिया मच बेटर। 2 स्पॉट है उसके बड़े बड़े से, बाकी वो पूरा क्लियर हो गया उसका। और डुगू को जो है फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो उसका स्टूल टेस्ट कराया था। आई थिंक मैंने आप लोग को रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो उस टाइम स्टूल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट पता नहीं है खून कैसे आ रहा है बार बार। तो वो एक बार डॉक्टर को दिखाना है। मुझे लग रहा है कि कोई स्कार या कोई छाला या कुछ भी हो सकता है जिससे खून जो है वो रिस रहा है। तो आप भी इसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो शाम में जाना है इसकी डॉक्टर, लाइक 7:30 की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, तो वो लेके जाना है। तो सोचे चाय वाय पी के थोड़ा काम वाम करके फ्री हो जाऊँ। मेरा घर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल है यार घर फैलना। तो मैंने इसको अपनी शाम की ड्रेस के लिए तैयार किया। डुगू में मैं सोच रही हूँ आज ना नहला के इसको मैं स्पंजिंग कर देती हूँ उसकी भी, क्योंकि डुगू रेगुलर नहाता, हल्की हल्की सी ना ठंड पड़ने लगी है यहाँ पे। तो इसको मैं सोच रही हूँ स्पंजिंग कर दूँ उसके, उसको फिर रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और पता नहीं है मेरे ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता आजकल, पर जो भी है अनफिल्टर्ड रॉ है। बच्चों का जैसी लाइफ चल रही है, घर जैसी भी कंडीशन में होता है, मुझे कोई शर्म नहीं है दिखाने में, क्योंकि जो है सो है और बहुत नॉर्मल है। आने वाले टाइम में सब क्लियर अप हो जाएगा, बट ये सब चीजें नहीं मिलने वाली है। तो एंजॉय ये वाले पल, क्योंकि ये वापस नहीं आने हैं। तो चलिए चलते हैं और काम करना शुरू करते हैं। चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े तहाने के लिए रख दिए थे। और बच्चों को किस करना, कडल करना बहुत 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 अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी जो कपड़े थे वो तहा रही थी, बट मैं नहीं तहा पाई। स्टिल मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा हॉल फैला हुआ है, बट यार अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। घर में सबकी तबीयत खराब होगी, स्पेशली राजा की तबीयत खराब हो गई है। और राजा बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी बच्चे संभालने में। और डुगू को भी तबीयत जो है वो सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। कल तो उसकी कुछ अलग ही मैटर था, आज तो कुछ और ही हो गया है। तो हम लोग ना अंदर से बहुत लाइक अजीब सा फील हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं टी शर्ट वगैरह तय कर रही थी, थोड़ा खेल रही थी। बच्चों के साथ आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट करो। मुझे किसने कहा है कि डांस करोगे, बच्चों से गाना वाना चलाओगे, करोगे, थोड़ा बच्चा बात करना सीखेगा। डुगू को सिखाना
है मुझे, तो मैं कपड़े निकाल रही थी डुगू और जिया की, उन्हें उस डुगू को हॉस्पिटल लेके जाना था, बट डुगू ने मुझे चद्दर तय नहीं करने दी। किस किस के बच्चे चद्दर लेके घूमते हैं यार, पूरे मुंह को रैप करके घूमता है वो चद्दर में, चद्दर पूरे घर में घुमा देता है वो। तो मुझे उससे चद्दर नहीं तय करनी दी, तो उसका थक हार के मेरे को लगा यार इनको रेडी करते, पर उससे पहले मैं इनको कुछ खिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैरेट खिचड़ी बनाई थी, जो कि मैं इन लोग के लिए लेके आ गई, और यहाँ पे अद्विक और जिया पहले खेल रहे थे, फिर अब तो मैं ठंडी कर रही थी उसे, और फिर मैं अपनी चाय भी ले आई। इनको जल्दी जल्दी से मैंने खिचड़ी खिलाई। डाइट चेंज करनी है, प्लीज अपना सजेशन दीजिएगा। अगर आपका बेबी भी है, पता नहीं है मुझसे गलती हुई है, मैंने एक ज्यादा बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो गया कि माइंड दो जगह पे चला गया और दुगू की हेल्थ गिरती चली गई और हमें पता भी नहीं चला। और सीरियसली अगर आप ऐसी हेल्थ में देखते हो बच्चों को, तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि बच्चे के साथ एचबी का इशू हो सकता है, उसको इन्फेक्शंस के कुछ वो बड़े हो सकते हैं, और अभी एक रिपोर्ट बची है जो आनी है। चाहे मैं खेलते खेलते खिला रही थी, और मेरे को लगा जल्दी जल्दी ये लोग खाएंगे खेलते खेलते, और उसके बाद फिर मैंने रेडी कर दिया था मैंने, और इस बीच में फिर जो राजा थे वो भी आ गए, तो खाना जो है वो मैंने तो कुछ नहीं हुआ, डेढ़ से मैं इन लोगों में लगी थी, राजा आ गए हैं ऑफिस से और तबीयत खराब करके आए हैं। ये लो आप भी मास्क पहनो, ये मेरे से दूर रहो तुम लोग। मेरी एक दिन में हालत ख़राब हो गई है, सर्दी और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये आपका भैया है। तो कपड़े मैंने थोड़े थे करे, चादर से खेलने लगा था ये, तो मैं चेंज नहीं करने दिए। देखो अब मेरा मास्क है। रिपोर्ट मिल गई डुगू की? हाँ तो फिर मैं निकालती इसकी रिपोर्ट। तो इसकी जो स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो भी डॉक्टर को दिखाते, क्योंकि इनके दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो परमानेंट डॉक्टर है, उनके पास फिर वो रिपोर्ट का बोलेंगे। तो 2 रिपोर्ट्स तो हमारे पास दिखाने के लिए कि वो रिपोर्ट्स दिखा दे, और फिर भी जो है स्टूल सॉफ्टनर वगैरह दे रहे हैं। पर यार क्या होता है ना, उसे हर 3-4 दिन के अंदर वो चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है। आज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग आउटर सेक्शन से नहीं आ सकती जितनी दिख रही है। तो बच्चों के साथ हम लोग बैठ गए हैं जियो, और जियो पिएगी दूध कार में तब तक। और ये रहा हमारा डुगू 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 डुगू। किच का तो फ्लाइंग किच, जल्दी से फ्लाइंग किच। कहाँ जा रहे हैं डुगू? डुगू तो जाते साथ ही रोने वाला है। हाँ वो तो जहाँ हॉस्पिटल का बोर्ड देखता है वहाँ रोना शुरू कर देता है। अभी हम जिया के लिए गए थे तब भी इसने रोना शुरू कर दिया था। हाँ मे भी आज ना रोए कि उसे लगे कि जिया के लिए जा रहे हैं। चलो जियो जियो, देखो क्या है जियो। ना कि भीड़ नहीं है, कोई है ही नहीं, है ना, हल्ला नहीं है। और आज कोई नहीं है। हाइट देखना इसकी। स्ट्रेट स्ट्रेट 3.5 नहीं 3.2 हुआ ना। कहाँ है डुगू? डुगू कहाँ है? देखो देखो थैंक यू। हाँ मान लड़की टीचर बन गई, प्ले स्कूल में पढ़ाई कर रही है।
बेटा तुम्हारी बारी भी आएगी, रुक जाओ 2 महीने बाद। ये देखो खुशी देखो। भाई को देखते तो उसकी खुशी पता लगी, इसको ज्यादा पिट्टी हो गया हम लोग। जाओ यहाँ से। बेटा तुम्हारे साथ करवा देंगे, अभी बता रहे। नहीं यहाँ बिकते नहीं। नहीं कुछ नहीं हो कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। गुड बॉय है। हो गया बेटा, कुछ नहीं हुआ। चॉकलेट देखो भैया, चॉकलेट 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 चॉकलेट। कुछ भी नहीं होगा। गुड बॉय गुड बॉय। बस तो हम लोग आ गए थे यार, बहुत देर हो गई आए हुए। मैं खाना चढ़ा रही थी। डुगू के कुछ टेस्ट होने थे, वो टेस्ट भी हो गए हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी और 2 टेस्ट की आ गई है और थोड़ी सी अजीब सी रिपोर्ट है और मन बहुत अजीब सा हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा उसी के रिगार्डिंग थोड़ा काम करके आए थे। डुगू का HB डाउन आया है और आप नहीं सोचते ना इतना अच्छा हेल्दी बच्चा देख के, मेरे को तो नहीं लगता था इसका HB डाउन होगा। और डॉक्टर ने कहा है कि उस HB को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डुगू का जो ब्लड ग्रुप है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में आता है, जो कि उसके ब्लड के रिलेशन में है, जो कि जब वो पूप कर रहा है उस टाइम के लिए, तो इसलिए कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया है उसके लिए। तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। एक इसका हुआ था CBC टेस्ट, एक हुआ था कैल्शियम टेस्ट, एक हुआ था विटामिन D टेस्ट। विटामिन D टेस्ट की रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद। वो जो थी वो 1 घंटे में आ गई थी। तो ये है। तो इसका जो HB है वो 11.5 से 16.5। तो बड़ों का और छोटों का HB में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसका ना 10 आया है। डॉक्टर ने बोला एटलीस्ट इसकी उम्र में 14 HB होना ज़रूरी है, तो उसका 4 पॉइंट कम है। फिर इसका जो कैल्शियम है वो 8.5 से 10.5 होना चाहिए, 9.7 आया है। और इसका ना ये बढ़ा हुआ है, आई जस्ट डोंट नो कहाँ गया। हाँ, ये लिम्फोसाइट करके है, वो 51 है, तो वो इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज़ होता है। और इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट है, जो मैं भी आपको नहीं बता सकती जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो हमारे हाथ पैर फूले हुए हैं अभी। ये मतलब इन शॉर्ट पता नहीं कैसी आ रही, क्या आ रही मुझे नहीं पता, पर ये रिपोर्ट है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो डॉक्टर ने ये जो टेस्ट थे ऐसे बोल दिए थे। क्या हुआ था, विटामिन D तो इसलिए हुआ है इसका क्योंकि इसका वेट पुट ऑन हो रहा था। हमने बोला वेट पुट ऑन हो रहा है तो उसके कारण इसके फीट है जो फ्लैट है।
और HB की मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा उसका HB सही है। उसके ब्लड ग्रुप के कारण हमें लगता है कि हम उसका HB मेंटेन रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़े से ऐसे रहते हैं कि भग रहे दौड़ रहे हैं यार, आपको वैसे ही डर लगता रहता है। तो उन्हें जब देखा रिपोर्ट में मेरा HB बहुत कम है और उन्हें बोला 14 तक लाना है, 10 इसका HB अभी, जो कि 11.5 होना चाहिए और उससे कम है। उसके बाद फिर हम लोग तभी की तभी आधा एक घंटा हमने वेट किया वहीं पे, और उसके उनको रिपोर्ट दिखाई है। और उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लेके आए हैं इसके लिए, कुछ ट्यूब है जो लगानी है इनको अंदर, और दो तीन दवाइयाँ हैं इसकी, जिसमें से अभी एक दवाई खिलाई है इसे, और ये है एक जो उसको देनी है, और विटामिन D का भी है टेस्ट, पता नहीं है उसका। ये ट्यूब है जो कि मैंने खोल दी थी, ये वाली ट्यूब। उसके बाद फिर ये वाली दवाई है, इसको भी एक खिलाए, ये लैक्टोस सोल्यूशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बच्चों के साथ क्या दिक्कत चल रही है अभी ना, बच्चे ना सही नहीं हो पा रहे मेरे, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जिया भी सही हुई तो अभी का वो चल गया, और राजा की तबीयत अलग ख़राब है, और अभी राजा की तबीयत और ख़राब है। राजा को बहुत गंदा जुकाम हो रहा है और मन इतना अजीब सा हो रहा था। गए हैं हम लोग, ठीक है, आ गया। अब एक बच्चा रो रहा था जब उसका ब्लड निकलना था, तो डुगू का ब्लड बहुत पहले कुछ उसके निकला था, उसके बाद उसके स्टूल टेस्ट हुए, तो उसका जब ब्लड विड्रॉल के लिए जाना था तो उससे पहले एक बच्चा था, वो इतना रो रहा था कि मुझे उसको देख के इतना आंसू आ गए कि वहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई। डुगू को लेके गए तो डुगू ने एकदम ऑपोजिट रिएक्ट किया, बट मतलब ऐसे नहीं रोया वो, बस उस टाइम पे हल्का से लगा कि कुछ पता चल रहा है, पर ऐसे नहीं रोया कि बहुत रो रहा था। तो वो उसमें उसने दिखाया कि चलो ठीक है, पर उस टाइम में मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब देखना। अब ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब हम लोग वहाँ पे बाहर निकली थी, मैं बैठी हुई थी वेट कर रही थी, तो एक पेरेंट थे, लाइक हस्बैंड थे उनके, वो आए बाहर से टाइम पे, तो उस टाइम राजा आई थिंक दवाई परचेस कर रहे थे, तो उन्हें बोला कि बच्चा बहुत सीरियस है, एक बच्चा आया था वहाँ पे, तो कार ही में लेके आए थे। तो वो उनसे पार्किंग का कुछ इशू हो रहा था कि पार्किंग में बोलते हमारा बच्चा सीरियस है, हमें पार्किंग का कुछ नहीं देखना, तो ऐसे कुछ इशू, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा को हाईलाइट हो गया। मेरे को लगा ठीक है कुछ क्रिटिकल कंडीशन है। फिर आए हैं वो, उसके जब हम सेकेंड टाइम पे रिपोर्ट दिखाने गए, उसके 1 घंटे बाद हम रिपोर्ट दिखाने गए, क्योंकि हम वहीं पे घूम रहे थे कि बच्चों को हम हॉस्पिटल में रख रहे थे। उसके बाद फिर राजा गए हैं रिपोर्ट दिखाने, मैं और अद्विक और जिया कार में थे, कि राजा बोले कि मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आ गई थी वहीं की वहीं, और वहीं पर डॉक्टर बैठे हुए थे उस टाइम पे, 9 बजे का टाइम था वो। उस टाइम पे राजा ने बोला यार हाँ, तो फिर राजा आए हैं, राजा बोले थे पता नहीं यार एक ना लेडी है वो बेहोश हो गई, और फिर वो लोग बाहर आए और मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है बेटा। तो राजा बाहर आए हैं और फिर हमने देखा कि उनके हस्बैंड और वो लेडी और उनके साथ आई थिंक उनके ब्रदर वगैरह होंगे या कोई भी होगा, वो लेडी को पकड़ के ला रहे थे, और जो हस्बैंड हैं उनके हाथ में बच्चा था जो कि फुली रेड कलर के कंबल में पूरा फेस वगैरह सब था, तो वो आई थिंक पूरा ढका हुआ था। इट्स लाइक कुछ मंथ्स का बेबी था या न्यू बॉर्न बेबी था, ये नहीं मालूम। और वो एम्बुलेंस में उसे वो कर रहे थे, लेडी तो बेहोश थी, बेहोश 2 जन पकड़ के बेहोश में लेके जा रहे थे। तो वही हम लोग उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे को इतना वो कि आपकी आंखों तो खुद ही आंसू, वो जो मंजर हम लोगों ने देखा, भगवान किसी को भी ये चीज़ ना दिखा। या तो मेरे को लगता है यार कि हो नहीं रहा तो ठीक है, होने के बाद फिर ऐसा होता है ना, तो उनकी जो हालत थी, उनकी माँ की तो कुछ वो ही नहीं थी। अब एक पिता जो रहते हैं वो तो स्ट्रांग बनेंगे ही उस टाइम पे, वो जैसे ला रहे थे ना रैप करके, और हम लोग की आंखों के सामने ही वो लेके गए हैं। और जब वो आया था वो 1 घंटे पहले ही आया था या आई थी, क्रिटिकल ही आए थे वो, और बहुत ही छोटा सा बच्चा रहा होगा, क्योंकि इतनी सिकोती में था। देखा नहीं तो मैं सिस्टर से पूछता तो बता देती क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मैं बाहर निकला तब देखा मैंने। तो वो वहाँ पे जब लेके आए थे तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उस टाइम पे फिर मेरे को वही लगा कि सबके बच्चे हो रहे हैं, सब सुरक्षित रहें, कोई भी माँ बाप ये फेस ना करे, क्योंकि बच्चों से प्रीशियस आई थिंक कुछ नहीं होता है। अपने बच्चों से जो बच्चे आप वो करो उनसे ज़्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं होता है। हमने ये 2-3 साल में जाना कि बच्चे कितने, मतलब माँ बाप बहुत कुछ बिना देखे सब करते हैं, पर वो जो चीज़ हम लोगों ने देखी उस टाइम पे, फिर मेरे को लगा यार मैं ब्लड विड्रॉल के टाइम पे मेरे को इतना डर लग रहा था, उस माँ पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पे यार। और
बस ये था। फिर आई तो फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। फिर डुगू का HB का जो इशू था उसके लिए फिर हम लोग उन्हें बोला है, कुछ चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, ग्रीन वेजिटेबल्स और गुड़ लिखा है और एप्पल लिखा है, अनार चुकंदर मैं लेके आई हूँ इसीलिए, और फ्रूट्स। और उन्होंने कहा इसकी डाइट में फाइबर्स बहुत इंक्लूड करो, तो मैं इसके लिए डाइट में पूरा लाइक पपीता वगैरह जो है, मैंने कहा इसको बोल भी कर रहा हूँ मैं, याद नहीं रहता है। तुमने कर लिया, वो पकड़ने से यहाँ पे चोरी। तुमने डुगू को भी कर लिया है? डुगू भी कर लिया मैंने, याद ये सबके सामने जा रहे हैं मास्क पहन के, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये कर रहे हैं। याद ही नहीं रहा, वो रो रही थी बेचारी। तो बच्चे बहुत प्रीशियस होते हैं, बस ये है। मेरे को फिर वही लग रहा था कि यार कि क्या वो रहता है, इतना सा बच्चा था ना, पर वो इतना छोटे से न्यूबॉर्न नहीं रहा होगा, मेरे को भी लग रहा है एकदम छोटे से कंबल के अंदर था। या मेरे को मच्छर काट रहा है यहाँ पे। तो वही होता है, बच्चों को इसलिए खरोच भी आती है ना, तो अंदर तक इंसान को वो हो जाता है। क्या माहौल होगा जिस घर का भी बच्चा हो। तो देख के ना ऐसा लगा कि हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, मैंने बता रही हूँ, मैंने आज तक 2 चीज़ें ऐसी अब देख लेते तो आपके दिमाग से नहीं निकलती। 2 तो एक्सीडेंट देखे थे और दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे देखे थे मैंने, जिया और अद्विक के टाइम पे। एक बार जब बच्चे नहीं थे तो मैं और राजा के आई थिंक ECG कराने गए थे हम लोग हॉस्पिटल में, और ये बात मैंने शेयर करी थी आप लोगों से। ECG कराने गए थे, तो ये जो चीज़ें होती है ना, आप पास से देख लेते हो तो आपको बहुत टाइम तक ना बहुत सी चीज़ें ना मायने लगने लगती है। हम लोग गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, उस टाइम तुम्हारी ECG रिपोर्ट गड़बड़ बता रहे थे डॉक्टर, याद है ना? तो फिर तुम्हारा इको कुछ हुआ था, है ना, जो कि नॉर्मल आया था बाद में। वहाँ पे 2 बच्चे थे, आई थिंक टीनेजर रहे थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। उनकी माँ खाना बनाते बनाते गिर गई, मतलब बेहोश हो गई, पेट। से बड़े थे, ज्यादा नहीं, 22-23 साल। हाँ फिर इतने ही, हाँ मतलब जैसे भी रहे हो। हाँ। बच्चे के लिए तो बच्चे, माँ के लिए तो बच्चे ही थे ना। वो आए, उनकी शादी नहीं हुई थी ना, याद है मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि समझ में आता है। माँ भी इतनी कोई एजेड नहीं लग रही थी, शी वॉज लाइक 45, 50, 52 समथिंग ऐसे रही होंगी। तो वो लेके आए थे, और आई थिंक राजा जिस बेड पे थे उसके सामने वाले बेड पे उन्हें लिटाया था, और वो पेंट ही आई थी, और उनने जस्ट कुछ मिनट्स में डॉक्टर ने बोल दिया, उन्हें उठाने की कोशिश करी है कुछ, कि वो नहीं है अब इस दुनिया में। तो वो मतलब कहते हैं ना, एकदम से ऐसा हो जाते, डॉक्टर से ही लड़ने लगे थे, याद है मुझे उस टाइम पे। वो वाला टाइम था, वो जैसे रो रहे थे, उनकी जो बॉडी है वो किसी उसमें रैप कर रहे थे वो, तो सोच के वो आई थिंक चद्दर वद्दर थी यार, बहुत ही अजीब सा था वो लड़ गए थे कि गिरी है मम्मी, तुम कैसे बोल रहे हो कि वो खत्म हो गई। क्योंकि यार किसी को क्या होता है ना, आप कोई गिर गया उसको लेके जा रहे हो, आई थिंक हार्ट फेलियर का केस था वो, तो किसी को लेके जा रहे हो तो इंसान नहीं सोच सकता ना कोई फेंट हो गया। और फिर उन्हें जैसे लेके गए बेड पे लटाने, बोला कि नहीं है, उन्हें थोड़ी बहुत कोशिश करी थी उस टाइम पे। ताई जी का तो ब्रेन है, ताई जी भी खाना बना रही थी, राजा की ताई जी थी, और वो आई थिंक प्याज वगैरह काट रही थी पराठे बनाने के लिए, वो भी गिरी। प्याज फंस गया था, हाथ मुट्ठी नहीं खुल रही थी प्याज निकालने के लिए। उनको भी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और वो इन बिटवीन नहीं रही। बस वही है यार, ये सब चीज़ें तुम पास से देख लेते हो, फिर आपको लगता है कि यार ना किसी बच्चे को ऐसे दिन देखने को वो, पर एक रियलिटी है। और ना पर छोटे बच्चे वाला तो यार बहुत अजीब सा था यार, वो जिस ढंग से फेंटेड थी ना, भगवान किसी भी माँ बाप को ऐसे करना देखा। तो जियो, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? तो जियो ने रिकवर कर लिया है, और आज ये खुश भी है, और डुगू की टेंशन हो गई है, मतलब एक की गई और राजा की भी टेंशन हो गई, राजा को अलग सर्दी है। राजा एक बार पकड़ लो, मैं खाना कर रही थी। तो डुगू के लिए मैंने आज पालक पनीर बनाया है, थोड़ा सा फ्लेवर दे के, मसाला नहीं डाला है, और अब मैं उसको आयरन रिच खाना दूंगी। और मैं उसका पूरा खाना लाइक सब्जियों से भर रही हूँ और फ्रूट्स वगैरह। और बाकी आप लोग सजेशन दीजिएगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे सजेशन दे देते हो, एज अ फैमिली दे देते हो, क्योंकि आप हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट भी करते हो यार, तो ज़रूर दीजिएगा सजेशन। बेटा खाना है तो दाल लेके वो पानी ला, पानी बुरा खा पानी। देखो जिया भी खा रही है, ये देखो जिया को मैं पनीर देगी थोड़ा सा। नो पनीर, यमी यमी।
बच्चा क्या है यार, ये तो मेरा नाटक है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा डुग्गू। देखो मम्मा खा रही है, देखो मम्मा खा रही है। It's so yummy। तो दोनों बच्चे सो गए हैं और यहाँ पे ना मेरा जो मेस फैला था वो स्टिल फैला हुआ है, लग रहा है करूँ, फिर मेरे को लग रहा है कि मैं जाके सो जाती हूँ, कल देखती हूँ। फिर घर के ऊपर एक दो दिन तक कैसे फैला रहता है ना, साफ ही नहीं हो पाता। आज मैं ज़्यादा थक करी थी, तो ज़्यादा था नहीं करनी थी, तो चलो उसका जो है डुगू का ब्लड इंक्रीज़ करना है। खजूर लेके आने हैं, कल अनार लेके आना है, और क्या कह रही थी मैं तुम्हें, बीटरूट ला चुके हैं हम लोग। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही खा लेता है, क्योंकि उसने पालक खाने में बहुत दिक्कत करी, तो मैं दाल पालक देना शुरू करूँगी उसे। और दवाई डॉक्टर ने दी नहीं है उसे, अब मैं भी बाद में दी, अभी तो नहीं दी उन्हें आयरन की। चलिए मैं कर यहाँ पे इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है और कल का दिन भी शुरू करना है। और राजा की तबीयत ख़राब हुई पड़ी है काफ़ी, तो उनके लिए मैंने हल्दी का दूध बना दिया, तो अभी हल्दी का दूध पियेंगे अपना, उसके बाद फिर वो सो जाएंगे। गर्म दूध पी के नींद आती है पता है। और कुछ मिलती है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।